अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत के साथ होंगे। आज बात करेंगे कि आप ऑस्ट्रेलिया के लिए विज़िट वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो को आप पूरा वॉच करना ताकि आपको पूरे प्रोसेस का पता चल सके, और साथ इस वीडियो को शेयर भी कर देना ताकि किसी और का भी भला हो सके। कोई भी विज़िट वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको ना तो आइल्स की ज़रूरत है, ना किसी एजुकेशन की ज़रूरत है, ना किसी एजेंट की ज़रूरत है, और ना ही कोई एज लिमिट है। कोई भी वीज़ा अप्लाई कर सकता है। अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हैं तो आप किसी भी कंट्री का विज़िट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी फेक डॉक्यूमेंट इस्तेमाल ना करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं कि हमारा विज़िट वीज़ा नहीं होता। तो सबसे बड़ा रीज़न यही होता है वीज़ा ना होने का, क्योंकि वो लोग किसी भी कंसल्टेंट या एजेंट से पेपर बाय करते हैं, तो इसलिए वीज़ा नहीं होता। मैं आपको अभी कंप्यूटर की स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और वहाँ पे कम्प्लीटली आपको गाइड करता हूँ। ऑस्ट्रेलिया के लिए आप विजिट वीज़ा कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग ये कहते हैं कि हम सऊदी अरेबिया में हैं या यूएई में हैं, कतर में हैं, तो वहाँ से हम कैसे अप्लाई करें। क्योंकि ये वीडियो आप सब के लिए है, चाहे आप पाकिस्तान में हैं, इंडिया में हैं, बांग्लादेश में हैं, नेपाल में हैं, सऊदी अरेबिया में हैं, कतर में हैं, ओमान में हैं, बहरीन में हैं, या फिर कहीं पे भी हैं, तो ये वीज़ा सेम टू सेम ही ऑनलाइन अप्लाई होगा। बिल्कुल बेसिक इसकी रिक्वायरमेंट है। तो मैं सारी चीज़ें आपको एक एक करके बताऊंगा कि कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कितना टाइम इसको लगेगा और कितनी फीस है इस वीजा की। उससे पहले एक और चीज बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे आप अपनी कंट्री फाइंड कर सकते हैं और उसकी कितनी फीस है और कितना टाइम लगेगा, ये यहाँ से आप खुद भी चेक कर सकते हैं। ये सारे लिंक मैं ऊपर वीडियोस की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, फेसबुक और यूट्यूब। यहाँ पे आपके पास 3 क्वेश्चन है। सबसे पहला आपने चूज करना है किस पर्पज के लिए आप विजिट पे जाना चाहते हैं। हॉलीडेज के लिए जाना चाहते हैं, विजिटिंग फैमिली और फ्रेंड्स के लिए जाना चाहते हैं, या वर्किंग हॉलीडे जाना चाहते हैं, या वहाँ पे कोई बिजनेस है वो अटेंड करने के लिए मीटिंग जा रहे हैं, या कुछ और। तो वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो यहाँ से हम पहले सिलेक्ट करेंगे कि हम हॉलीडेज जाना चाहते हैं। सबसे पहले आप उसको सिलेक्ट करें और उसके बाद कंटिन्यू को क्लिक करें। तो जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, उसके बाद आपसे कंट्री पूछता है कि किस कंट्री से आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने इंडिया लिखा है और उसके बाद कंटिन्यू करेंगे तो इस तरह आपके सामने ओपन होके पेज आ जाएगा। यहाँ पे आपको बता रहा है कि कितने टाइम का आपको विजिट वीजा मिल सकता है, किस पर्पज के लिए आप वहाँ पे जा सकते हैं। ये भी आपको बता रहा है कि जब आप वीजा अप्लाई करेंगे ऑस्ट्रेलिया के लिए, आउटसाइड ऑस्ट्रेलिया में हूँ, और जब आपका डिसीजन भी हो तब भी आप आउटसाइड ही रहें। मीन्स कि आप वैसे टिकट पहले से ना बुक करें कि ऑस्ट्रेलिया को जाने के लिए आपको जब तक वीज़ा मिल ना जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टे 12 मंथ, इसकी जो कास्ट है 150 ऑस्ट्रेलियन करेंसी में है, और जो प्रोसेसिंग टाइम है 25% जो है वो 5 डेज में है, 50% जो है वो 10 डेज में है, 75% जो है वो 18 डेज में है, 90% जो है वो 28 डेज में है। तो इस तरह आप चेक कर सकते हैं कंट्री वाइज। अब मैं पाकिस्तान का चेक करता हूं कि पाकिस्तान का क्या है। तो जैसे ही आप पाकिस्तान टाइप करेंगे तो आपके सामने इस तरह पेज ओपन होके अगेन से आ जाएगा। तो वो रिक्वायरमेंट जो मैंने इंडिया के लिए चेक की थी, सेम टू सेम प्रोसेस है। वीजा लेंथ जो है वो 12 मंथ के लिए है, और वीजा जो कॉस्ट है वो 150 ऑस्ट्रेलियन करेंसी में है, और जो प्रोसेसिंग टाइम है वो सेम टू सेम है। सऊदी अरेबिया को फाइंड करता हूं। तो जैसे आप सऊदी अरेबिया को फाइंड करेंगे तो आपको वीजा लेंथ जो है वो 12 मंथ ही मिलेगा, कॉस्ट जो है 150 ऑस्ट्रेलियन करेंसी में मिलेगी, और साथ जो प्रोसेसिंग टाइम है वो सेम टू सेम ही है जैसे बाकी का है, कि 90% जो उनका रेशो है वो 28 डेज में आपको विजिट वीजा देते हैं। तो इस तरह आप कोई भी कंट्री यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और उसका चेक कर सकते हैं कि उसकी कितनी कॉस्ट आती है वीजा की, कितने टाइम के लिए वीजा देते हैं, और कितना टाइम लगेगा उसको प्रोसेस होने में। आप ऑस्ट्रेलिया के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन भी कर सकते हैं और पेपर एप्लीकेशन भी। सबसे पहले मैं ऑनलाइन के बारे में डिटेल बता देता हूं, और उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, और कैसे आपने ऑनलाइन अकाउंट क्रिएट करना है और पर्सनल डिटेल लिखनी है, और कैसे आपने अपने डॉक्यूमेंट स्कैन करने हैं और उनको सबमिट करने हैं। उसके बाद पेपर एप्लीकेशन का भी बताऊंगा। पेपर एप्लीकेशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन करें तो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। ये जो लिंक होगा ऑनलाइन का और पेपर एप्लीकेशन का, ये भी मैं ऊपर फेसबुक की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जो लोग यूट्यूब पे देखेंगे वो यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में ये दोनों लिंक आपको वहां मिल जाएंगे। और यहाँ पे आपको बता रहा है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करने से पहले आपको क्या क्या चीजें चाहिए और कौन से स्टेप्स आपने करने हैं। तो यहाँ पे उन्होंने स्टेप बाय स्टेप चीजें बताई हैं कि सबसे पहले आपके पास
पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए। अगर आपके पास वैलिड पासपोर्ट नहीं है तो आप पासपोर्ट को अप्लाई करें। जब तक आपको पासपोर्ट मिल नहीं जाता तो आप ये वीज़ा अप्लाई ना करें। उसके बाद आता है हेल्थ एग्ज़ाम। तो ये भी आपके लिए ज़रूरी है। अगर आप पेपर एप्लीकेशन करेंगे तो भी आपको ये फॉर्म सेंड करना पड़ेगा। अगर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन करेंगे तो भी आपको ये डिटेल देनी पड़ेगी और उसके बाद ही आपकी एप्लीकेशन जो है वो कंप्लीट हो पाएगी। उसके बाद आता है कि अगर आपको एप्लीकेशन करनी है तो आपको किसी की हेल्प चाहिए, जो रजिस्टर्ड एजेंट्स हैं या कोई लीगल पर्सन है या किसी के पास एक्सपीरियंस है वो एप्लीकेशन फिल करने का, या फिर आप खुद जो है वो पढ़े लिखे हैं, आप खुद एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं। तो तभी आप जो है वो इस एप्लीकेशन को कंप्लीट करें। जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने देने हैं वो ट्रांसलेट होने चाहिए और कंप्लीट एप्लीकेशन आपने सबमिट करनी है। और उसके बाद आता है आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पे है कि आपके पास नेशनल आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए। अगर आपने कभी अपना नाम चेंज किया है तो उनको आप बताएं। उसके बाद आपका फोटो होना चाहिए, पर्सनल डिटेल होनी चाहिए, पासपोर्ट जो है वो कब इशू हुआ है, कब एक्सपायर हुआ है, ये आपके पासपोर्ट के ऊपर भी होना चाहिए। मैरिज सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप डिवोर्स हैं तो फिर डिवोर्स वाला सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद अगर चेंज आपने मैरिज के टाइम कोई नाम चेंज किया है तो भी आपको बताना पड़ेगा। यहाँ पे है कि जब आप विजिट पे जाएंगे तो कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत है। सबसे पहले प्रूफ चाहिए कि जब आप ऑस्ट्रेलिया जाएंगे तो आपके पास इनफ मनी है अपने हॉलीडेज करने के लिए। उसके लिए आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए, पे स्लिप चाहिए, उसके बाद टैक्स का रिकॉर्ड चाहिए अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट चाहिए अगर आपके पास है। अगर आपका कोई फ्रेंड्स या रिलेटिव आपको इनवाइट कर रहा है तो उस लेटर के ऊपर उसकी रिलेशन होनी चाहिए कि उसके साथ क्या रिलेशन है, किस पर्पस के लिए आपने विजिट पे जाना है, कितने टाइम के लिए आपने स्टे करना है, क्या जिसने आपको इनवाइट किया है वो आपके एक्सपेंस जो है वो पे करेगा जब आप वहां पे रहेंगे। उसके बाद आपके पास ट्रैवल प्लान होना चाहिए। उसके बाद प्रूफ आपको देना होगा रीजन के आप रिटर्न अपनी कंट्रीज में आएंगे, वो लेटर आपको देना पड़ेगा एम्प्लॉयड का जहाँ पे आप काम कर रहे हैं। अगर स्टडी कर रहे हैं तो फिर कॉलेज या यूनिवर्सिटी का जो है वो होम कंट्री का आपको लेटर देने पड़ेगा। और उसके बाद अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है अपनी बैक कंट्री में तो उसके प्रूफ भी आप दें ताकि उनको ये फील हो कि आप वापस आ जाएंगे विजिट करके। और यहाँ पे है पुलिस का सर्टिफिकेट, ये हर किसी को चाहिए। यहाँ पे एडिशनल डॉक्यूमेंट्स है कि अगर आप वहां पे जाके लॉन्ग टर्म वीजा के लिए स्टे करना चाहते हैं। और उसके बाद है कि अगर आपके साथ कोई बच्चे जा रहे हैं अंडर 18 तो उसके लिए आप डिटेल दे सकते हैं। प्रिपेयर योर डॉक्यूमेंट्स। सबसे पहले आपने डॉक्यूमेंट्स को ट्रांसलेट करवाना है, जो डॉक्यूमेंट्स आपके इंग्लिश में नहीं है। अगर इंग्लिश में नहीं है तो देन आपको फर्स्ट ट्रांसलेट करवाएंगे और उनको तस्दीक करवाएंगे, तब जाके वो डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्टेबल होंगे। और उसके बाद जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं आपने स्कैन करने हैं। यहाँ पे है कि आपने कैसे ऑनलाइन अप्लाई करना है। आपके पास पहले IMMI अकाउंट होना चाहिए और उसके बाद आपने अटैच डॉक्यूमेंट्स करने हैं। सबमिट फैमिली एप्लीकेशन टुगेदर। अगर आपकी कोई फैमिली भी साथ जा रही है या हस्बैंड वाइफ जा रहे हैं तो दोनों आप इकट्ठे भी कर सकते हैं एप्लीकेशन। पे एप्लीकेशन फी। अगर आप एप्लीकेशन फी पहले नहीं पे करते तो तब आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट नहीं होगी। जैसे ही आपकी सारी डिटेल कंप्लीट हो जाती है पर्सनल, उसके बाद आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लेते हैं और उसके बाद आपका जो ऑप्शन आएगा वो फीस आपने पे करनी है। तो जैसे आप फीस पे करेंगे उसके बाद आपने एप्लीकेशन को सबमिट कर देना है। और उसके बाद ऑप्शन आता है आफ्टर यू अप्लाई। तो यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है कि ट्रैवल, कि अगर आप आउटसाइड ऑस्ट्रेलिया से ट्रैवल करना चाहते हैं तो जब तक आपको डिसीजन ना मिले आप बिल्कुल ट्रैवल ना करें और आपको वो रिटर्न में जो है वो डिसीजन सेंड करेंगे। और उसके बाद बायोमेट्रिक होगा, वो आपको बताएंगे कि कैसे आपने बायोमेट्रिक देना है। यहाँ पे हेल्थ एग्जामिनेशन है जो मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, वो भी आपको खुद बताएंगे कि कैसे आपने करना है। और यहाँ पे है अटैच मोर इन्फॉर्मेशन। अगर उनको कोई और डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो वो आपसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। मिस्टेक्स ऑन योर एप्लीकेशन। तो यहाँ पे अगर है कि अगर आपसे कोई एप्लीकेशन में मिस्टेक होगी है तो आप उनको ऑनलाइन बता सकते हैं। हेल्प ऑन एप्लीकेशन, यहाँ पे भी है कि कैसे आप उनसे हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पे है कि टेल अस इफ योर थिंग्स चेंज। तो अगर आपकी कोई चीज यहाँ पे चेंज हुई है जो उन्होंने दी है कि अगर आप एप्लीकेशन विड्रॉ करना चाहते हैं, चेंज योर फोन नंबर, एड्रेस और पासपोर्ट, चेंज टू योर रिलेशन स्टेटस। अगर आप पहले मैरिज थे
तो डिवोर्स होगी, या अगर आप पहले सिंगल थे तो मैरिज हो गई, तो वो चीजें आपको बतानी होगी। बर्थ ऑफ चाइल्ड अगर हुई है तो वो भी आप उनको बताएंगे। यहाँ पे है कि वीजा आउटकम, जब आपको वीजा मिलेगा उसके ऊपर क्या क्या होगा, योर वीजा ग्रांट नंबर, द डेट योर वीजा स्टार्ट, योर वीजा कंडीशन, तो उसके ऊपर ये तीन चीजें वो आपको बताएंगे। वो कॉपी आपने डिसीजन की संभाल के रखनी है जो आपको वो डिसीजन देंगे, और उसके बाद अगर रिफ्यूज भी होगा तो रिटर्न के अंदर आपको लेटर वो आएगा। और यहाँ पे है ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो इससे पहले आपके पास अकाउंट नहीं है तो आपने क्रिएट ए अकाउंट करना है। अगर ऑलरेडी आपके पास अकाउंट है तो जस्ट आपने लॉग इन करना है विद योर ईमेल एंड पासवर्ड। तो जैसे आप उसको क्लिक करते हैं तो इस तरह आप अपने सेल्फ के लिए वो अप्लाई कर रहे हैं। नीचे फैमिली नेम, गिवन नेम, फोन नंबर और ईमेल एड्रेस और कंफर्म ईमेल के बाद आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो इस तरह आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे। फिर आपकी ईमेल के ऊपर एक लिंक आएगा, उसको आपने क्लिक करके पासवर्ड सिलेक्ट करना है। तो जब वो हो जाए तो आपने लॉग इन करना है, और लॉग इन करने के बाद आपने अपनी पूरी पर्सनल डिटेल फिल आउट करनी है। नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल एड्रेस अगेन से आपसे पूछेगा, नेशनलिटी के बारे में पूछेगा, इससे पहले कभी ऑस्ट्रेलिया का वीजा हुआ है या नहीं हुआ, या किसी और कंट्री का आपने वीजा अप्लाई किया है, उन्होंने दिया था या नहीं दिया था, रिफ्यूज हो गया है, कौन सी आपकी जॉब है या सेल्फ बिजनेस है उसके बारे में आपने बताना है, ऑस्ट्रेलिया क्यों जा रहे हैं, वो सारी चीजें आपने बतानी है। और उसके बाद आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो जैसे आप वो सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे और आपकी पर्सनल डिटेल भी फिल हो जाएगी, तो देन आपने फीस पे करनी है और एप्लीकेशन को सबमिट कर देना है। और यह है पेपर एप्लीकेशन। ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि जो भी प्रोसेस आप करेंगे उसके लिए अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म है। तो इसलिए मैं आपको सजेशन करूंगा कि अगर आपने ऑस्ट्रेलिया के लिए विजिट वीजा अप्लाई करना है तो आप ऑनलाइन करें, वो आपके लिए बेटर है। पेपर एप्लीकेशन थोड़ा सा हार्ड है। ये पेपर एप्लीकेशन है, ये दो लोग भी कर सकते हैं। अगर चाहे एक पर्सन ने करना है तो वो भी कर सकता है, जिस तरह भी आपके लिए ईजी हो। अगर हस्बैंड वाइफ हैं तो दोनों को कर लेना चाहिए। अगर सिंगल आप कर रहे हैं तो फिर एक ही करेगा। यहाँ पे है फैमिली नेम्स, गिवन नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाउन, सिटीज, कंट्रीज। आप मैरिज हैं, सिंगल हैं, वो आपने सिलेक्ट करना है। पासपोर्ट नंबर है, कंट्री ऑफ इशू है, किस कंट्री से इशू हुआ है, आइडेंटिटी नंबर है, कंट्री ऑफ इशू है, और आपका करंट एड्रेस कौन सा है। और जब आप ऑस्ट्रेलिया जाएंगे तो आपका कौन सा एड्रेस होगा वो आपने लिखना है। अगर आपकी डिटेल कोई इनकरेक्ट है तो वो आप इस प्लेस पे लिख सकते हैं, अदरवाइज आपने NA कर देना है। और ये बिल्कुल बेसिक एप्लीकेशन है क्योंकि इसके बाद दो एप्लीकेशन फॉर्म और हैं। तो यहाँ पे आपने सिग्नेचर करने, अगर दो लोग हैं तो फिर दो बॉक्स में सिग्नेचर होंगे और आपने डेट डालनी है। तो इस तरह ये एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद एक एग्जामिनेशन का फॉर्म है, वो आपने साथ फिल करना है। और उसके बाद एक और एप्लीकेशन फॉर्म है जो आप फीस पे करेंगे, और उसके ऊपर थोड़ी सी आपकी पर्सनल डिटेल होगी, वो आपने फिल करनी है। तो इस तरह ये तीन एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट होके तो आपकी पेपर एप्लीकेशन बनेगी। फिर आपने ये उनको सेंड करने हैं। उससे पहले आपको फीस भी पे करनी है। तो जब फीस पे करेंगे वो ट्रांजैक्शन नंबर भी आपको लिखना पड़ेगा। इसलिए जो पेपर एप्लीकेशन है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। तो आप अगर ऑनलाइन वाली करें तो वो सिंपल है और सारा प्रोसेस जो है वो इजीली आप मैनेज कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। अगर हेल्पफुल है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर भी कर देना दूसरों के साथ, ताकि किसी और का भी भला हो सके।